बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 में बात करेंगे मसाहत के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर मसाहत में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, किन नुकात के बारे में आज के सेशन में मालूमात हम हासिल करने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मकबनुमा मुस्ततीली मंशूर जिसे क्यूबॉइड कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मकब के बारे में यानी क्यूब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मधुर स्तवाना यानी कि सिलेंडर जिसे कहते हैं हम, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कुर्रा यानी कि स्फेयर जिसे कहते हैं उस पर बात करेंगे। और निस्फ कुर्रा यानी हेमिस्फेयर के बारे में यहाँ पर हम मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद हम कायम मदूर मखरूत के बारे में यानी राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस शक्ल को, जो शक्ल हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस शक्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं यानी कि मकब नुमा या मुस्ततीली मंशूर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसे हम मकब नुमा या मुस्ततीली मंशूर कहते हैं ना। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं आमतौर पर कि मकब नुमा में 6 सतह होती है और हर सतह जो है तो मुस्ततील नुमा होती है। ठीक है, आप कोई भी सतह का मुशाहिदा अगर करेंगे यहाँ पर आप, तो तमाम सतह आपको किस तरह नज़र आएगी? इसकी मुस्ततील नुमा नज़र आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अगर सतह अगर आप काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कुल जो है तो इसकी सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। जैसे हमने 6 निशानात इस पर लगाए हैं अभी, तो आप देखेंगे 6 सतह पर हमने 6 निशानात इसके लगाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो माचिस की डिबिया है ना। इसी तरह से हम देखते हैं ईंट है और शूज़ वगैरह के जो बॉक्स आते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के पैकिंग बॉक्सेस हमें इस तरह से मुस्ततीली मंशूनुमा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मकबनुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बिलतरतीब LBH से ज़ाहिर किया जाए, तब हम देखते हैं जैसे कि इसकी लंबाई को अगर हम देखें यहाँ पर लेंथ यानी L से वजाहत करते हैं, और यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं इसकी चौड़ाई जो है विदित, इसको हम B से ज़ाहिर करते हैं, और H यानी हाइट को हम यहाँ पर S से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम यहाँ पर देखते हैं उमूदी सतहों का रकबा अगर हमें देखना है तो उसके लिए होता है 2 कॉस में L जमा BH। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि कुल सतहों का रकबा अगर हमें देखना है तो उसके लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम करेंगे 2 कॉस में L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं मकब नुमा का वित्र अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसर L की कुव्वत 2 जमा B की कुव्वत 2 जमा H की कुव्वत 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मकब नुमा का हजम अगर हम देख रहे हैं तो वो बराबर होगा L इंटू B इंटू H। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पर मकबनुमा के ताल्लुक से देखते हैं कि उमूदी सतहों का रकबा मालूम करना है, कुल सतहों का रकबा मालूम करना है, मकबनुमा का वित्र मालूम करना है या मकबनुमा का हजम मालूम करना है। तो इस तरह के इन ज़ाब्तों का हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि आइंदा जो हम यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 7.1 जब हल करेंगे तो इन तमाम ज़ाब्तों का इस्तेमाल हमें वहाँ पर करना है। ठीक है, इसी तरह से अब बात करेंगे हम यहाँ पर, जैसे तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये तस्वीर यकीनन आप समझ गए होंगे क्यूब की, है ना। क्यूब हम किसे कहते हैं?
तो यहाँ पर देखते हैं हम कि मकबनुमा में 6 सतह होती है आमतौर पर जिस तरह से, तो इसी तरह से मकब में भी जो है तो 6 सतह होती है। यहाँ भी जो है तो जिस तरह से मकबनुमा में 6 सतह होती है, वैसे यहाँ भी 6 सतह होती है। आप गिन सकते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। इसी तरह से ये 4 है, ये 5 है ना, और ये जो नीचे का स्पेस है ये हो गया 6। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल इसमें 6 सतह होती है और हर सतह जो है तो मुरब्बा होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हर सतह जो है तो 6 सतह होती है। इन्हें मकब जो है तो 6 सतहों से मिलकर बनता है और इसकी हर सतह मुरब्बा होती है। तमाम मुरब्बों का रकबा मसावी होता है। ठीक है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम मकबनुमा के टुकड़े देख सकते हैं, है ना। इसी तरह से पासा देख सकते हैं और बर्फ़ के टुकड़े देख सकते हैं हम इसके, है ना। मकबनुमा टुकड़े हम देख सकते हैं, शक्कर की कलमें देख सकते हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मकब के हर किनारे की लंबाई L हो तब इसकी हम यहाँ पर देखते हैं कि उमूदी सतहों का रकबा जो है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उमूदी सतहों का रकबा बराबर होगा 4L², इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कुल सतहों का रकबा अगर हमें देखना है तो वो मिलेगा हमें 6L²। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि मकब का वित्र अगर हमें देखना है तो वो होगा जज़र 3 ज़रब L। ठीक है, और मकब का हजम अगर हमें देखना है तो वो होगा L की कुव्वत 3। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों हमें याद रखना है यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर हम इसकी जो लंबाई है उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं मकबनुमा में कि ये सॉरी मकब में कि अगर मकब के हर किनारे की लंबाई L हो तो इस तरह से हम यहाँ पर इन ज़ाब्तों का मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं मधुर इस्तवाने के बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें यहाँ पर इस्तवाना जो है तो 3 सतहों से मिलकर बनता है। ठीक है, कायदा हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से ये देख सकते हैं आप, ये कायदा हो गया इसका यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद में कायदे की 2 सतह होती है। एक 2 सतह जो है तो दायरवी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक सतह जो है तो दायरवी है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये भी एक सतह है जो दायरवी है। ठीक है, तो ये 2 दायरवी सतह होती है और उमूदी सतह को खमदार सतह कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो पूरी इसकी सतह है ये सतह जो है तो खमदार सतह कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं ठोस पाइप, बॉल पेन रिफिल, सड़क दबाने वाला रोलर है या सिक्के हैं। तो ये सारे हम जो है तो मधुर इस्तवाने की एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मधुर इस्तवाने के कायदे का निस्कुत्र जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये निस्कुत्र R से जाहिर करते हैं हम। ठीक है, और H यानी हाइट जो होती है इसकी हाइट को हम H से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस्तवाना जो है तो 3 सतहों से मिलकर बनता है। कायदे की 2 सतह दायरवी होती है, उमूदी सतह को खमदार सतह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मधुर इस्तवाने के कायदे का निस्कुत्र R और H हो तो तब इसकी हम यहाँ पर जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मधुर इस्तवाने के कायदे का रकबा वो होगा पायार की कुव्वत 2। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि मधुर इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो वो मिलेगा हमें 2πRH। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से हम देखेंगे कि मधुर इस्तवाने की कुल सतह का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो वो मिलेगा हमें 2πR cos में R जमा H, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि मधुर इस्तवाने का हजम अगर हम देख रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा πR की कुव्वत 2H। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है तो
इस तरह से ज़ाब्ते हैं बच्चों, हमें याद रखना है। मधुर इस्तवानी के कायदे का रकबा पाई आर स्क्वायर। मधुर इस्तवानी की खमदार सतह का रकबा अगर देखना है तो वो मिलेगा हमें 2 पाई आर एच। मधुर इस्तवानी की कुल सतह का रकबा अगर देखना है वो मिलेगा 2 पाई आर कॉस में आर जमा एच। और मधुर इस्तवानी का हजम अगर हमें देखना है तो वो मिलेगा हमें पाई आर की कुव्वत 2 एच, इस तरह से। ठीक है, तो ये मालूमात थी बच्चों मधुर इस्तवानी के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे कुर्रे के बारे में, यानी स्फेयर जिसे कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कुर्रे में सिर्फ एक ही सतह होती है जो मुकम्मल तौर पर खमदार होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर कुर्रे का निस्कुत्र जो है तो आर है, क्या है यहाँ पर निस्कुत्र, अगर ये आर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी मिसालें आपको काफ़ी देखने मिलेगी। जैसे गेंद है, बॉल देखते हैं हमें ना, फुटबॉल है, कंचे हैं, साबुन के बुलबुले हैं, या शीशे की गोलियां जो गोटियां बोलते हैं आमतौर पर, वो है। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं कुर्रे की, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर कुर्रे का निस्कुत्र आर हो तो तब हम देखते हैं यहाँ पर कि कुर्रे की सतह का रकबा बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कुर्रे का हजम अगर हम देखें तो हमें मिलेगा 4/3 पाई आर की कुव्वत 3। ठीक है, कुर्रे का हजम। तो बच्चों ये सारे ज़ाब्ते आपको याद रखना है। ठीक है, कुर्रे की सतह का रकबा बराबर 4 पाई आर की कुव्वत 2 और कुर्रे का हजम बराबर 4/3 पाई आर की कुव्वत 3, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो यहाँ पर कुर्रे के ताल्लुक से मालूमात थी बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे निस्कुत्र के बारे में, निस्कुर्रे के बारे में, जिसे हम यहाँ पर हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, तस्वीर का मुशाहिदा कर रहे हैं, शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर देखेंगे आपके निस्कुर्रे में 2 सतह होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बेस है इसका और ये कर्व हिस्सा है। ठीक है, कायदे की सतह दायरवी होती है, दूसरी जो है तो खमदार सतह होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर कुर्रे का निस्कुत्र जो है तो आर हो, यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं इसका निस्कुत्र अगर ये आर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निस्कुर्रे के कायदे का रकबा बराबर पाई आर की कुव्वत 2 होगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि निस्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो वो बराबर होगा 2 पाई आर की कुव्वत 2। इसी तरह से हम देखेंगे कि निस्कुर्रे की कुल सतह का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो वो होगा 3 पाई आर की कुव्वत 2। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि निस्कुर्रे का हजम अगर हम देख रहे हैं तो वो होगा 2/3 पाई आर की कुव्वत 3, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों आपको कि निस्कुर्रे के कायदे का रकबा बराबर पाई आर की कुव्वत 2 होगा। इसी तरह से निस्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा बराबर 2 पाई आर की कुव्वत 2 होगा और निस्कुर्रे की कुल सतह का रकबा जो है वो बराबर होगा 3 पाई आर की कुव्वत 2। निस्कुर्रे का हजम बराबर होगा 2/3 पाई आर की कुव्वत 3, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कायम मधुर मखरूत के बारे में, यानी राइट सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों, जो शक्ल आपको नज़र आ रही है वो एक राइट सर्कुलर कोन की शक्ल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मखरूत की 2 सतह होती है। कायदे की सतह, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कायदे की सतह हो गई है। ठीक है, कायदे की सतह जो है तो 2 होती है, इसमें आप देख सकते हैं। और कायदे की सतह जो है तो यहाँ पर दायरवी है, जैसे कि आप मुशाहिदा कर रहे हैं। और इसमें जो है तो एक
ऊपर ये देख रहे हैं हम, ये खमदार सतह में होती है। ठीक है, तो मखरूत की दो सतह होती है, कायदे की सतह दायरवी होती है और इसमें खमदार सतह भी होती है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मखरूत जिसमें कायदे का निस्कुत्र R और उमूदी बुलंदी H और माइल बुलंदी L है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि कायदे का निस्कुत्र यहाँ पर R है। ठीक है, इसी तरह से उमूदी बुलंदी जो है ये H है। ठीक है, और ये माइल बुलंदी जो है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये L है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी मिसालें आप अपने आसपास में देखते हैं बच्चों, जैसे मखरूती खैमा है, आइसक्रीम के कोन है, या पेंसिल की नोक है जो है ना, नोकदार सिरा जिसे कहते हैं वो है, या जोकर की टोपी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास में इस शक्ल में नज़र आती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसके ज़ाब्तों का हम यहाँ पर मुशाहिदा कर लेते हैं। जैसे मखरूत के कायदे का रकबा अगर हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि पाए आर की क़ुव्वत 2 होगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि एल की क़ुव्वत 2 बराबर आर की क़ुव्वत 2 जमा एच की क़ुव्वत 2 होगा। इसी तरह से मखरूत की खमदार सतह का रकबा अगर हमें देखना है तो वो होगा पाए आर एल। ठीक है, इस तरह से इसी तरह से हम देखेंगे मखरूत की कुल सतहों का रकबा अगर हम देखेंगे तो वो हमें मिलेगा पाए आर कॉस में आर जमा एल। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि मखरूत का हजम अगर हम देख रहे हैं तो वो हमें मिलेगा 1/3 पाए आर की क़ुव्वत 2 एच। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये इस मसाहत मेंसुरेशन जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने यहाँ पर आज के सेशन में ख़ास तौर पर मकब नुमा, मुस्ततीली, मंशूर, मकब, इसी तरह से मदूर इस्तवाना, इसके बाद में कुर्रा, निस्कुर्रा और कायम मदूर मखरूत के जो ज़ाब्ते हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने मुफस्सल मालूमात हासिल की है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सेशन के बाद इन तमाम फार्मूले जितने भी है तमाम फार्मूले आप अपने तौर पर याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अभी इसके बाद हम एक्सरसाइज यहाँ पर हल करेंगे उसमें हम जो है तो इन तमाम ज़ाब्तों का मुशाहिदा करेंगे और इन तमाम ज़ाब्तों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए और तमाम ज़ाब्तों को याद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने काफ़ी जो है तो मुफस्सल मालूमात हासिल की है ज़ाब्तों के ताल्लुक़ से। चलिए उसी पर मबनी हम यहाँ पर कुछ सवालात लेते हैं। जैसे सवाल नंबर 1 देख रहे हैं आप 7.1 एक्सरसाइज से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक मखरूत के कायदे का निस्कुत्र 1.5 सम है और उमूदी बुलंदी 5 सम है, तो इस मखरूत का हजम मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मखरूत का निस्कुत्र बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना, आर जो है निस्कुत्र यानी कि आर वो कितना दिया है 1.5 सम दिया है। इस तरह से इसकी उमूदी बुलंदी जो है वो दिया है यानी हाइट एच जो दिया है वो 5 सम दिया है। ठीक है, अब मखरूत का हजम मालूम करने के लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो होता है 1/3 पाए आर की क़ुव्वत 2 एच, है ना। ये मखरूत का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता है। अब देखिए आसान है काफ़ी, बस हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इसकी कीमतें यहाँ पर रख देना है ना। पाए बराबर क्या होता है 22/7, है ना, याद होगा आपको। इसी तरह से आर कितना दिया है, आर दिया है 1.5, तो 1.5 की क़ुव्वत 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, है ना। आर की क़ुव्वत 2 यानी 5, 1.5 की क़ुव्वत 2 यानी 1.5 इंटू 1.5 होगा। और एच कितना दिया है, वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे जब इसे हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 × 3 और 3 पंजे 15 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो हमें 0.5 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 82.8
5/7 इतना मिलेगा यहाँ पर। अब इससे मज़ीद अगर हम यहाँ पर जो है तो अगर यहाँ पे इसे मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, वो मिलेगा 11.785। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 50 के आगे है ना यहाँ पर जो जवाब है, तो इसलिए हम इसे 79 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 11.79 मकब सम जो है तो मखरूत का हजम तकरीबन जो है तो 11.79 मकब सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। 6 सम कुत्र वाले कुर्रे का हजम मालूम करना है। ठीक है, तो कुर्रे का हजम कुर्रे का कुत्र बराबर 6 सम। ठीक है, इसी तरह से कुर्रे का निस्कुत्र अगर देखें हम तो वो r = 3 है। ठीक है, अब कुर्रे का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता वो क्या है, 4/3 पाई r की कुव्वत 2 है। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिया है यहाँ पर इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4/3 और पाई की यहाँ पर वैल्यू हमने 3.14 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 की कुव्वत जो है तो 3 होना चाहिए था। यहाँ पर r की कुव्वत 3 होनी चाहिए था। ठीक है, ज़ाब्ता क्या है हमारा, ज़ाब्ता हमारा है 4/3 पाई r की कुव्वत 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि r जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया इसे r की कुव्वत 3 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इससे जब हम मुख्तसर करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जवाब जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 113.04 मकब सम। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि कुर्रे का हजम जो है तो 113.04 मकब सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है जवाब। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक मदूर इस्तवाने के कायदे का निस्कुत्र जो है तो 5 सम है और ऊंचाई 40 सम है, तो इसकी कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है तो 3.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इस्तवाने के कायदे का निस्कुत्र जो है तो r बराबर कितना दिया है, 5। ठीक है, इस तरह से इस्तवाने की ऊंचाई जो दी है वो है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 40 सम दिया है हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं इस्तवाने की कुल सतह का रकबा। तो इस्तवाने की कुल सतह का रकबा बराबर 2 पाई r cos में r जमा h है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं अब। ठीक है, 2 पाई r की वैल्यू जो है तो दिया है 3.4। हाँ, r कितना दिया है, r दिया है 5। ठीक है, तो 5 हमने लिया। r हम यहाँ पर देखते हैं तो r हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर जो है तो r 5। ठीक है, h कितना दिया है, वो दिया है 40, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया इस तरह से 40। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 × 3.14 × 5 × ब्रैकेट 5 + 40। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हल करने पर हमें यहाँ पर किस तरह से स्टेप मिलेगा, 3.14 × 10 × 45। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है तो मज़ीद इसे ज़रब करने के बाद 1413 जो है तो ये जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस्तवाने की कुल सतह का रकबा जो है तो 1413 मकब सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आसान है। आपने देखा बच्चों फार्मूला मेन हमें याद रहना ज़रूरी है यहाँ पर। इसके बाद हम फार्मूले में क्या करते हैं, फार्मूले में हम
जो है तो सारी कीमतें रखते हैं और उसे हल करते हैं, है ना। तो याद रखना है हमें इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कुर्रे का निष्कुत्र जो है तो 7 सम हो तो इसकी खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुर्रे का निष्कुत्र जो है यानी आर वो दिया है 7 सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कुर्रे की खमदार सतह का रकबा हमें मालूम करना है ना। तो कुर्रे की खमदार सतह का रकबा अगर हम देखें तो वो मिलेगा हमें 4r²। ठीक है, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, वो दी है 22/7 ज़रब आर कितना है, आर की कुव्वत 2 यानी आर कितना है 7 यानी 7 ज़रब 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे मुख्तसर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 4 इंटू 22 अगर करें हम यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा, ये 88। सो 88 इंटू 7 अगर करेंगे तो 616 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कुर्रे की खमदार सतह का रकबा जो है तो 616 मकब सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम इस एक्सरसाइज से। यहाँ पर सवाल आप देखेंगे कि एक ठोस धाती मकब नुमा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिलतरतीब जो है तो 44, 21 और 12 सम है। इसे पिघलाकर 24 सम ऊंचाई वाला एक मखरूत बनाया गया है। मखरूत के कायदे का निष्कुत्र मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मकब नुमा की लंबाई जो दी है वो है 44। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो दी है बी वो दी है 21 सम। इसी तरह से इसकी ऊंचाई जो है वो दी है 12 सम हाइट। ठीक है, तो मखरूत की ऊंचाई अगर h1 हम देखें तो वो हमें मिलेगी 24 सम, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्ज किया कि मखरूत का निष्कुत्र जो है तो r है। ठीक है, और मकबनुमा को पिघला कर एक मखरूत बनाया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसलिए मखरूत का हजम बराबर मकबनुमा का हजम हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई r² h1 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो जितना भी हम देख रहे हैं L B H है ना, पाई r और h, इसकी सारी कीमतें हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरफ हमें मिली हुई है ना, बस सिर्फ हमें r की वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये L कितना है 44, B 21, H जो है तो 12, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, R मालूम करना है हमें, H1 जो है तो 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसे मुख्तसर कर सकते हैं। 3 1 3 और 3 8 यहाँ पर 24 हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि r² इज इक्वल टू 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से इसे मज़ीद जब हम यहाँ पर जो है तो मुख्तसर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलेगा, यहाँ पर वो जवाब आप देखेंगे r² 21 इंटू 21। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर इसका जवाब मिलेगा। तो आप देखिए फाइनली जो है तो हमें जो जवाब मिलेगा इसका वो होगा 21। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की मखरूत के कायदे का निष्कुत्र जो है तो 21 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलता है। ठीक है, मखरूत के कायदे का निष्कुत्र जो है तो 21 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो भी सवालात हमने समझाए हैं आपको, ये तमाम सवालात आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। कुछ सवालात इसमें कि आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है,
तो कोशिश कीजिए और अपने तौर पर इसे हल कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।